नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। ये शुरुआत करते हैं। बैरागीज मूमल के बारे में हमने एक पहला सॉलिड चैप्टर पढ़ा था, जिसमें कुछ एमसीक्यूज जो पिछले एग्जाम्स में आए थे उस पर अपने चर्चा की थी। राजस्थान की स्थिति और विस्तार से वो संबंधित था। आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मैंने स्वयं बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए उनके ऊपर बनाया है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं से अपन बात करेंगे। और ये स्पेशली सिविल इंजीनियर्स, पटवार और अदर जो राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक से, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जेईएनयू के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो चीज़ है इसको मात्र आप देख लोगे, इतने में आपका भला हो जाएगा, बहुत बड़ा, आप बहुत अच्छी जॉब लग सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बी विथ मी। आज कंप्लीट करते हैं बैरागीज मूमल का ये पार्ट 2 है, जिसमें राजस्थान का भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कौन से क्वेश्चंस पहले आए थे उनके बारे में देखेंगे। तो गटियाला अभिलेख जो है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है और राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। ये तीनों सही है। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें जो आए थे प्राध्यापक ग्रुप 2020 में पूछे गए थे। पहला, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता, सही बात है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, सही बात है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, कैसे नहीं होगा? तो ये गलत है, अरावली से प्रभावित होता है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी अरावली है, सही बात है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी जो है हाड़ौती पठार के अंदर अवस्थित है, और वहीं जो अरावली का दक्षिणी भाग है वहां सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, आपको मालूम ही है। और जो सर्वोच्च शिखर है रोजा भाकर, इस्राना भाकर, जारोल पहाड़ तारागढ़ में से सबसे बड़ा है, वो तारागढ़ है 870 मीटर। फिर अजमेर है, फिर इस्राना भाकर 839 मीटर। फिर तारागढ़ जो है अजमेर में स्थित है 870 मीटर। और जो इस्राना भाकर है 839 मीटर है, जालोर में स्थित है। और रोजा भाकर 730 मीटर है, ये भी जालोर में है। और जाडोल पहाड़ 588 मीटर है। ये आरपीएससी एफएसओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं जो झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हैं तो भौतिक स्वरूप में पहला हाड़ौती का पठार आता, फिर बनास बेसिन आता, फिर मध्य अरावली आती। वहीं जो आबू पर्वत है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है लूणी, माही, बनास या दक्षिणी अरावली। तो जो माही बेसिन है वो दक्षिणतम भाग में है। वहीं अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? कुंभलगढ़ सबसे सर्वोच्च शिखर है। नारगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से कुंभलगढ़ सबसे बड़ा है। वहीं निम्न में से कौन से अरावली के दर्रे हैं? आरपीएससी में पूछा गया था। शिवपुर घाट, जेतवास, देबारी या मुकंदरा। तो शिवपुर घाट और देबारी दोनों अरावली के दर्रे हैं। वहीं सत्य असत्य पर बोलेंगे। लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, सही बात है, आरपीएससी में पूछा गया था। नागपहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये गलत है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, ये भी गलत है। शिवपुर घाट और बर अरावली के दर्रे, ये सही है। वहीं कौन सा एक कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा अपरदन। तो इसमें जो वनों की कटाई, अति पशुचारण और जो मृदा अपरदन है ये उत्तरदायी है। बाकी बूंद बूंद सिंचाई उत्तरदायी नहीं, ये तो रोकती है। वहीं जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर में मिलेगी। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीकर, झुंझुनू, चूरू या राजसमंद। इसमें बांगड़ के अंदर राजसमंद सम्मिलित नहीं है, सीकर, झुंझुनू और चूरू है। वहीं उत्तरी अरावली की जो पर्वत चोटी है वो भानगढ़ है, मध्य अरावली की तारागढ़ है और दक्षिण अरावली की ऋषिकेश है। वहीं जो गोडवाड़ प्रदेश है वो लूणी जवाई बेसिन को कहा जाता है। मुकंदवारा पहाड़ियाँ कोटा में हैं। और वहीं जो भौतिक विभाग और जिला की बात करें तो भाकर सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में, वागड़ मासवाड़ा में, बांगर नागौर में। और डॉगलैंड किसका भाग है? करौली पठार का भाग है। वहीं हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? हाड़ौती का पठार है, पूछा गया था।
विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियां राजस्थान के बूंदी सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी एएन पूछा गया था। व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलता है, ये भी एएन में पूछा गया है। राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? करौली है। जो गग्गर मृत नदी को कहते हैं, सही बात है। घोराट पठार है, सही बात है। शेर अरावली चोटी, सही बात है। ठीक है। कितने सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती? 50 सेंटीमीटर की। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? अरावली की पहाड़ियां। राजस्थान के वे जिले जो न्यूनतम संभावित क्षेत्र में है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। वहीं जालोर में जारोल पर्वत है, जयपुर में बरवाड़ा है, अलवर में भानगढ़ है, सीकर में रघुनाथगढ़ है। ये याद रखना, आएंगे क्वेश्चन। और जो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं वो राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। वहीं अरावली की उच्चतम चोटी गुरुसीकर है, 1722 मीटर, जो सिरोही में है। संतों का शिखर जिसे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 4-5 बार। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस माउंट आबू को बोला है। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग बनास नदी का है? राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। और मालवा का पठार दक्षिण अरावली को कहते हैं। वहीं जो गग्गर का मैदान गंगापुर और हनुमानगढ़ जिले, सही बात है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवाह क्षेत्र है, सही बात है। घोराट का पठार रघुनाथगढ़ सीकर, ये सही बात है। माही बेसिन को छप्पन का मैदान कहते हैं। माही नदी के अपवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान या भाटी मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में। यह क्षेत्र मक्का व चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले? 12 जिले आते हैं। शेर चोटी की ऊंचाई 1593 किलोमीटर है, 1597 मीटर। गुरुशिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दक्षिण। बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगोंदा तक है। ठीक है। गोगोंदा पहाड़ी उत्तर राजस्थान की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित को बोराट का पठार कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है। वहीं उदयपुर बेसिन के चारों ओर की पहाड़ियां गिरवा कहलाती है। तस्त्री-नुमा आकृति वाली पहाड़ियां को मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। और वहीं बात करें तो राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताओं में अति शुष्क दशाएं, तापमान की अतिरेक, न्यून और वार्षिक वर्षा, कम छितरा हुआ वनस्पति आवरण, सही बात है, सभी सही है। विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान किस भाग में स्थित है? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थान व्रत सीमांत भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। विंध्याचल को अरावली से अलग करता है। वहीं बनास मैदान की बात करें तो इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ये जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, सही बात है, दोनों ही सही है। बनास का मैदान एक विस्तृत मैदान है और इसका ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण ये कृषि के लिए उपयुक्त है। जलवायु की दृष्टि से प्रदेश उष्ण आर्द्र है, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 65 सेंटीमीटर। वहीं उत्खात शिलाकृति विशेषता है चंबल बेसिन की। और पर्वत शिखर की बात करें तो खो जयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर में और बबाई झुंझुनू के अंदर है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां मध्य अरावली की श्रेणी। भौतिक उप इकाइयों में किसका उपविभाजन है? तो ये मध्य अरावली श्रेणी का विभाजन है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में? 12 में। राजस्थान में उत्तरी अरावली क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश को मुख्यतः जयपुर अलवर में विस्तृत है। यहाँ की प्रमुख चोटियां रघुनाथगढ़ जो सीकर में, बैरौच अलवर में है, बाबई झुंझुनू में, बैराट जयपुर में, खो जयपुर में। ठीक है। रघुनाथगढ़ की चोटी इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली चोटियों को अवरोही क्रम की बात करें तो ऋषिकेश, उसके बाद सज्जनगढ़, गोगोंदा और फिर भानगढ़। और जो बोराट का पठार है वो माउंट आबू पर्वत से 8 किमी दूर गुरुशिखर चोटी के नीचे स्थित है। वहीं एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो अम्लीय भूमि का प्रयोग करना यह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बाकी बढ़ती आबादी है, वनोन्मूलन है, कठोर मौसमी परिस्थितियां भी है। गग्गर का जो दोआब मैदान है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह 2 नदियों के निक्षेपण से बना, पहला गग्गर, दूसरा सतलज। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार? सिरोही में है। बात करें तो भौतिक विभाग धरातलीय लक्षणों की, तो भौतिक विभाग में दक्षिणी पूर्वी पठार सेल समूह में आर्कियन विंध्यन क्रम का धरातलीय लक्षण है। गोंडवाना लेन का विस्तारी भाग। पश्चिमी बालू का मैदान रायलो क्रेटेसस क्रम का सेल समूह। तैतीस सागर का अवशेष रूप है धरातलीय लक्षण में। अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। और जो वनस्पति अवनयन है वो जो है मरुस्थलीकरण के लिए सबसे प्रभावी प्रक्रिया है, वनस्पति अवनयन। वहीं ये विश्व की जो अरावली है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, सही बात है।
इसका अधिकांश भाग राजस्थान में सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर, यह भी सही है। जो पर्वत शिखर की बात करें तो बाबाई है 780 मीटर झुंझुनू में, तारागढ़ 873 मीटर अजमेर में, सायरा 900 मीटर दक्षिणी पश्चिमी अरावली, रोजा बाकर 730 मीटर जालोर में। ये बाकर पूछा जा सकता है, याद रखना जितने बाकर मैंने बताए। और जो मरुस्थल से संबंधित नहीं है उसमें यहाँ शुष्क और अशुष्क जलवायु सत्य है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सच है। ये बालू की स्तूप पाई जाती है, ये भी सच है। ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, गलत है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार, हाड़ौती का पठार। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन, अरावली। अरावली को प्राचीन माना जाता है, वलित अवशिष्ट प्री क्रैम्बिंग कल्प की है ये। और जो विकल्प है सिरोही, अचलगढ़, अजमेर, तारागढ़, जयपुर, खो, चोटी, सिरोही, गुरुशिखर, ये बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन, देख लेना। और हाड़ौती के पठार से सम्मिलित नहीं किया जा सकता। दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़, तो कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी तो है, दौसा नहीं है। राजस्थान में किस अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है, शेखावटी। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल का अंग नहीं, विंध्यन कगार भूमि नहीं है। नागौर उच्च भूमि, गग्गर है और गोडवार है, लेकिन विंध्यन कगार नहीं है। राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई का सही आरोही क्रम है, पहला तारागढ़, फिर रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, ठीक है। कटाफटा विच्छेदित है और जयसमंद झील के पूर्व में है ये। और विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य है, चंबल, बनास। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी, नागौर में मिलती है ये। कुबड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी भी कहते हैं, फ्लोराइड की अधिकता होती है यहाँ। और मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। 67% भारत का जो भाग है, भारत के मस्तरीकरण और भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार बताया गया है। राजस्थान में मस्तरीकरण 67%। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीली मैदान की पूरी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, 40 सेंटीमीटर। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, उत्तरी वृहद मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये पूछा जा सकता है भैया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, ये सही बात है। और 424 मुख्य भाग में बांटा है। और 9% भूभाग अरावली, 23% भाग पूर्वी मैदान और 6.89 भूभाग दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है। जो लसाड़िया, भोराट, उड़िया और मालवा, इसमें जो उड़िया, भोराट और लसाड़िया तो अरावली प्रदेश से संबंधित है, मालवा नहीं है। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ ये अवरोही क्रम में है। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। बघेलखंड का जो पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। लसाड़िया, उड़िया और भोराट तो है। एक बार ये ऊंचाइयां देख लेना। गुरुशिखर की जो सिरोही में 1722 मीटर, शेर सिरोही में 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर, जरगा राजसमंद में 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ शिखर 1055 मीटर, ऋषिकेश उदयपुर 1017 मीटर। ये ऊंचाइयां याद रख लेना, सिर्फ एक क्वेश्चन जरूर आएगा। शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, ये आप अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। वहीं बात करें तो राज्य का सबसे ऊंचा उड़िया या ओरिया का पठार है, 1360 मीटर है, ठीक है। और राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है, दक्षिण पूर्वी। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, मोड़दार। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुखतम उत्पादक जिले बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर। गोडवार प्रदेश राजस्थान किस व्रत भू आकृतिक विभाग का भाग, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। अरावली के जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा ये अवरोही क्रम है, सही। राजस्थान में कौन सा भूभाग, बीहड़ स्त्राग, चंबल बेसिन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण वर्षा की न्यूनता। राजस्थान में विंध्यन का कार्य क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है, बालू का पत्थर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, प्रौद्योगिकी विकास नहीं है, बाकी सब मानव जनित, जनसंख्या दबाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचारण, ठीक है। कुंभलगढ़, गोगुंदा, बोराट का पठार, ये चीजें बार बार पूछ रहे। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग, विंध्यन पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। और जिसको ऊपरमाल भी कहते हैं, दक्कन के पठार को। ऊपरमाल हाड़ौती का भाग। थार मस्तक स्त्राकृति किस प्रकार के बालों का स्तूपों से पटी पटी, पैराबोलिक। जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा शिखर में से एक जिले में कौन सी पाकिस्तान से लग, जैसलमेर की। ऊपरमाल का पठार, मालवा का पठार। अरावली के निम्न सबसे नीचा शिखर तारागढ़ है।
कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़ में से तारागढ़ सबसे नीचा है, ठीक है, अजमेर में स्थित है। राजस्थान के दक्षिण से होकर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बीचों बीच से गुजरती है। बाप बोल्डर्स भूगर्भिक संरचना कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। और कपासन जो है ना, अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, बाकी ब्यावर, अजमेर, पिंगासन है। जैसमंद झील के पश्चिम पठार में स्थित है भोमट का पठार। राजस्थान के प्रमुख भौतिक भागों कितने भागों में? 4 भागों में। पूर्वी बेसिन मैदानी का भाग नहीं है, लूनी बेसिन नहीं है, बाकी चंबल, छप्पन और बनास है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृति प्रदेश का भाग स्पष्ट अधः प्रभाग से दक्षिण पूर्वी? अरावली पर्वतमालाओं की शुद्ध दक्षिण जड़ जहां से आरंभ होती है वह स्थान अरब सागर तल है। सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। तो इस प्रकार ये चीजें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बता दी है लगभग। राजस्थान में जो अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 930 मीटर है। और जो अरावली पर्वतमाला राज्य के लगभग 9.3% क्षेत्र में 10% जनसंख्या के साथ फैली हुई है। और ये दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें तथा अरावली सुपर ग्रुप चट्टानों से निर्मित है। बीड़ नदी नालों के पास की भूमि को माल, काली उपजाऊ को हकत बकत जोती जाने वाली भूमि, पीवल भूमि, तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि, तलाई भूमि, तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है। मगरा भूमि पहाड़ी क्षेत्र को, बारानी भूमि वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। चरागाह, चरणौत वह भूमि जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बस यही चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी। थार मरुस्थली मरुभूमि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाओं में व्याप्त है। थार शब्द का अर्थ है मरुभूमि। अरावली पर्वतमाला के दर्रे देसूरी नाल और हाथी दर्रा जो कुछ अर्धचंद्राकार प्याले जैसा है वो शिखर है, ठीक है। और अरावली पर्वत श्रृंखला लूनी और बनास नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। राज्य में तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर उदयपुर। छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग, ठीक है। जैसलमेर का आकल गांव लकड़ी काश जीवाश्म उद्यान हेतु प्रसिद्ध है, जहां जुरासिक काल लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के लकड़ी के अवशेष अर्थात विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित हैं, ठीक है। मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। जालोर ग्रेनाइट उद्योग और सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। जैसलमेर जिले में पोखरण, मोहनगढ़ तथा पाकिस्तान की सीमा के सहारे का क्षेत्र जहाँ की ट्रायसिक काल के चट्टानों में मीठे जल का अथाह भंडार तथा सेवन घास पाई जाती है। लाटी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाटी श्रृंखला भूगर्भिक जलपट्टी है। तो इस प्रकार ये देखा हमने। जैसलमेर का नाचना जो गांव है राजस्थान प्रसार के लिए जाना जाता है। राजस्थान का राज्य चिंकारा है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन ने किया था। इस प्रकार ये सारी चीजें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आते हैं, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आते हैं। भारत के बड़े राज्य हैं। देश के कुल भूभाग का 10.41% राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़े 5 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। इस प्रकार ये हमने बैरागीज मूवल में पढ़ा। नेक्स्ट में हम और पढ़ेंगे। इतने क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। यू विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस इन योर अपकमिंग JEE एग्जाम्स, राइट। तो बाय गाइस, हैव अ टेक केयर। बने रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उनसे आपके 20-25 क्वेश्चन बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे तो सारे बैठेंगे, लेकिन हम माल के चलते हैं कि 25 या 30 क्वेश्चन जरूर बैठेंगे। तो एनीवे, बाय, टेक केयर and welcome again whenever I will be taking the lecture of Bairagi's Mobile. Okay, bye bye. Have a nice time.